आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी बेलनाकार पात्र की तली में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का छेद वहां पर है। तो पात्र में किसी नली की सहायता से अगर 70 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से अगर पानी भरा जा रहा है, ठीक है, आयतन है ये, या वो बोल सकते हैं हम कि वो जल के प्रवाह की दर है कि दर से अगर पानी भरा जा रहा है, तो वो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात हमें करना है जहां तक पात्र में पानी भरा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, हम एक बेलनाकार पात्र ले लेते हैं। छोटी सी छेद है, ये सबसे पहले हमने एक बेलनाकार पात्र ले लिया। अब देखिए पात्र की तली में एक छोटा सा छेद है, ठीक है, उसमें से जो है जल निकल रही है। तो छोटा सा छेद अगर हमने उसके क्षेत्रफल को बताना चाहा तो मान लीजिए कुछ इतना सा हिस्सा है जहाँ से जल निकलती है, इसके अंदर भरे हुए जल के लिए। अब किसी नली की सहायता से, नली की सहायता से जो एक जल प्रवाह दर है, एक नियत जल प्रवाह के दर से पानी जो है इस पात्र में भेजी जा रही है। हम कैपिटल क्यू से भी व्यक्त करें, ठीक है, तो उसका मान हमारे पास दिया है 70, ये किसमें है, सेंटीमीटर घन पर प्रति सेकंड पर है। ठीक है, ये जल प्रवाह की दर है। और नीचे यहाँ पर जो एक क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका मान हमारे पास कैपिटल ए के रूप में दिया है, कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें ये पता करना है कि अगर जल प्रवाह ऊपर से हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर छेद है, ये साथ साथ अगर प्रक्रिया हो उसके बाद भी अगर जल यहाँ पर भरती है, देखिए जल के भरने की दर जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जल के निकलने की दर से, तभी यहाँ पर जल किसी एक नियत ऊंचाई तक चला जाएगा। तो नियत ऊंचाई तक जाने के लिए उसकी जो ऊंचाई है, हम यहाँ से नीचे से देखें तो मान लीजिए वो ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है, मान लीजिए स्मॉल एच तक वह भरती है। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो इस पात्र में भरे जाने वाले जल के लिए उसकी अधिकतम लंबाई की अगर हम बात करें, अधिकतम ऊंचाई जो जल की प्राप्ति की जा सकती है, हम उसे स्मॉल एच मैक्स से प्रदर्शित करें। ठीक है, तो ये कब होगा, ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जाने वाली कंडीशन तब आती है जब प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले जल की जो मात्रा है प्रति सेकंड निकलने वाले जल की मात्रा के बराबर हो। तब इस तरह पात्र में प्रति सेकंड करने वाले जल की मात्रा कितनी है, वो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 70, ये बनता है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड पर, ये उसकी मात्रा है जो जल की मात्रा प्रति सेकंड प्रवेश करती है, ठीक है, इस पात्र में। अब निकलने वाले छेद से निकलने वाले क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो क्षेत्रफल यहाँ पर होगा, जल की मात्रा जो है वो क्षेत्रफल ए गुणा अगर हम करें तो हमें बहिष्राव वेग देखना होगा। वेग क्या होता है, उस ऊंचाई के संगत जहां तक वो द्रव भरा हुआ है किसी बेलनाकार पात्र में या किसी पात्र में, तो अगर उस पर छेद कर दिया जाए तो उस प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाले, ठीक है, जो वेग का मान है, जो वेग की मात्रा होती है वो हमें निकालना होगा। तो उसे बहिष्राव वेग कहते हैं। उसका मान क्या होता है, उसका मान v के रूप में देखें तो उसका मान होता है वर्गमूल के अंदर 2 स्मॉल g स्मॉल h के रूप में। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए ये कंडीशन हमारे लिए h की जो मात्रा है वो अधिकतम होगी, तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं 2 स्मॉल g, और h अगर हमने लिया और इसे कर दिया मैक्स के रूप में या मैक्सिमम हमने बता दिया, तो वो कुछ इस तरह से मान हुआ कि क्षेत्रफल भी हमें सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, सारे मान हम सेंटीमीटर में फिलहाल रखते हैं। ये हमारे पास बनता है 70 है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के रूप में। इसके अलावा ए का मान हम देखें तो वो कितना, ए का मान क्वेश्चन के हिसाब से है हमारे पास कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ले लिया, वर्गमूल 2 हमने रखा, जी का मान यहाँ पर कितना होता है 9.81 होता है। इसके अलावा एच का मान देखें तो एच मैक्सिमम हमने यहाँ पर ले रखा एच एम के रूप में। अब इस बीच देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर घन में सेंटीमीटर स्क्वायर के मान भी कट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मान देखें तो यहाँ पर बनता है 70 के अलावा यहाँ पर बनता है वर्गमूल के अंदर सारे मान 2 गुणा हमने करा 9.81 और गुणा हमने करा तो ये एच एम के रूप में मान होता है। ठीक, क्या करें, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं तो मान यहाँ पर कितना आएगा, 7 7 का 49, 49 का 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है 2 गुणा 9.81 गुणा हमने करा तो एच एम है। ठीक, तो एच एम का मान हम देखें या अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त की जा सकती है वो हम देखें तो यहाँ पर बनता है 4900 बटे 2 गुणा 9.81 के रूप में। हमने हल कर, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड था पहले, 9.81 को हम लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो सेकंड सेकंड तो यहाँ पर कट जाएंगे। अब मीटर का कनेक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर करते हैं 100 का गुणा। अब ये बन जाता है कट करके 100 सेंटीमीटर के रूप में। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ गए तो एच एम का मान अब हम हल करें तो 4900 बटे 2 गुणा 9.81 गुणा 100 हमें करना पड़ेगा। मान अगर हम हल करें तो हल करने के बाद इसका मान लगभग आता है 2.49, ये किस में होगा, सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, तो हम अगर राउंड फिगर में से लिखें तो एच एम के रूप में इसका मान बनता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक, तो यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था कि अधिकतम ऊंचाई जल की इस पात्र में कितनी प्राप्त हो जाने वाली है।
तो उसका मान होगा 2.5 सेंटीमीटर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।